नमस्कार। बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश, मध्य प्रदेश के हर एक जिले के मौसम का ताजा हाल और आगामी 7 दिनों का मौसम पूर्वानुमान, मध्य प्रदेश की बड़ी मंडियों का ताजा मंडी भाव। वीडियो को पूरा देखें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हाल ही में मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में कुछ बड़े निर्णय लिए गए। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान यानी कि पीएम जनमन के तहत प्रदेश में विभिन्न विकास कार्यों का शुरुआत की जाएगी। आइए जान लेते हैं पीएम जनमन योजना के अंतर्गत कौन कौन से कार्य होने हैं। प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति बाहुल्य जिलों में 60 लाख रुपए प्रति केंद्र की लागत वाले बहुउद्देशीय केंद्र के निर्माण का सैद्धांतिक अनुमोदन किया गया है। विशेष पिछड़ी जनजाति क्षेत्रों में अलग अलग 11 गतिविधियों के लिए भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में 125 बहुउद्देशीय केंद्रों के निर्माण की स्वीकृति दी है। केंद्र निर्माण के लिए 100% वित्तीय सहायता भारत सरकार देगी। प्रत्येक केंद्र निर्माण के लिए 2200 वर्ग फीट भूमि की आवश्यकता होगी। इसमें से 1605 वर्ग फीट भूमि पर भवन का निर्माण किया जाएगा। वही भूमि आवंटन का कार्य जिला कलेक्टर के द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हाल ही में इंदौर में 350 करोड़ रुपए की लागत से एलआईजी चौराहा से नवलखा चौराहा तक बनने वाले एलिवेटेड कॉरिडोर का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को इंदौर के विश्राम बाग में आयरन स्क्रैप से निर्मित श्री राम मंदिर अयोध्या की प्रतिकृति का भी अनावरण किया। मुख्यमंत्री जी ने अनावरण के उपरांत मंदिर प्रतिकृति का अवलोकन किया। आप फोटो में यहाँ पर देख सकते हैं। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री लखन पटेल ने मंत्रालय में सहकारी दुग्ध संघों की समीक्षा बैठक ली। समीक्षा बैठक लेते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी सहकारी दुग्ध संघ दूध और दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता अच्छी है। इसी प्रकार से गुणवत्ता को बनाए रखने में मिलजुल कर कार्य करते रहें। हालांकि फिलहाल जो दूध का भाव है वह काफ़ी कम चल रहा है, इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। अब देख लेते हैं आज का शाजापुर मंडी भाव। शाजापुर मंडी में एक्स्ट्रा सुपर प्याज 1600 से 1700 रुपये प्रति क्विंटल भाव रहा। सुपर प्याज 1300 से 1500, एवरेज प्याज 1000 से 1300, गोल्टा 600 से 900, गोल्टी 200 से 300 और छाटन 100 से 200। बेस्ट क्वालिटी का प्याज 1800 तक भी शाजापुर मंडी में गया है। वही आलू का भाव रहा। ज्योति 1000 से 1200, पोखराज 800 से 900, गुल्ला 500 से 600, बारीक 150 से 250। वही लहसुन का भाव रहा। एक्स्ट्रा सुपर 18000 से 19000, सुपर 17000 से 18000, एवरेज 13000 से 15000, मीडियम 12000 से 15000, बारीक 11000 से 12000। अब आपको लाइव सुना देते हैं इंदौर मंडी का मुहूर्त ट्रेडिंग का गेहूं का भाव। 12,031 है। 1 मिनट 12,031 12,031 खिला भैया सेकंड खिला पहले ये 17 रुपया 17 रुपया गन्ना आरपी के 1000 ब्यावरा मंडी में 17 जनवरी को गेहूं का भाव रहा 2480 से 2615 रुपये। औसत भाव रहा 2545 रुपये प्रति क्विंटल। सोयाबीन का भाव रहा 3970 से लेकर 4690 रुपये प्रति क्विंटल। औसत भाव रहा 4330 रुपये। वही मक्का का भाव रहा 2125 से 2200 रुपये प्रति क्विंटल। औसत भाव रहा 2165 रुपये। सरसों का भाव रहा 4720 से 4985 रुपये प्रति क्विंटल। औसत भाव रहा 4855 रुपये प्रति क्विंटल। मसूर का भाव रहा 5800 से लेकर 6010 रुपये। औसत भाव 5905 रुपये। धनिया का भाव रहा 5140 से 7000 रुपये। औसत भाव रहा 6070 रुपये प्रति क्विंटल। खुन्नेर मंडी में 16 जनवरी को सोयाबीन का भाव था 4300 से 4640। औसत भाव 4500। गेहूं का भाव 2570 से 2621।
हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसके अंतर्गत श्री संजय बंदोपाध्याय इनको कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं श्रीमती वीरा राणा जो कि अभी तक अध्यक्ष थी माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल और मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन का इनको प्रभार था, अब इनको पूर्णकालिक मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन में बना दिया गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश शासन ने मंत्रालय से एक आदेश जारी किया है जिसके अंतर्गत कौन से मंत्री और राज्य मंत्री कहाँ कहाँ पर ध्वजारोहण 26 जनवरी को करने वाले हैं, वह जानकारी दी गई है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल भोपाल के मुख्य समारोह में ध्वजारोहण करेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव उज्जैन में रहेंगे। वहीं विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना में ध्वजारोहण करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के संदेश का वाचन करेंगे। उप मुख्यमंत्री, मंत्री और राज्य मंत्रीगण की लिस्ट यहाँ पर दी गई है। श्री जगदीश देवड़ा उप मुख्यमंत्री मंदसौर में रहेंगे। श्री राजेंद्र शुक्ल उप मुख्यमंत्री रीवा में रहेंगे। कुंवर विजय शाह खंडवा में ध्वजारोहण करेंगे। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर में ध्वजारोहण करेंगे। प्रहलाद सिंह पटेल नरसिंहपुर रहेंगे। वहीं राकेश सिंह जबलपुर में रहेंगे। इसी प्रकार अन्य मंत्री की लिस्ट भी यहाँ पर दी गई है, आप देख सकते हैं। करण सिंह वर्मा सीहोर, उदय प्रताप सिंह नर्मदापुरम, संपत्तिया उइके मंडला, तुलसीराम सिलावट देवास, एदल सिंह श्योपुर, निर्मला भूरिया झाबुआ, गोविंद सिंह सागर, विश्वास सारंग विदिशा, नारायण सिंह कुशवाहा ग्वालियर, नागर सिंह चौहान अलीराजपुर, प्रद्युम्न सिंह गुना, राकेश शुक्ला भिंड, चैतन्य कश्यप रतलाम, इंदर सिंह परमार शाजापुर, श्रीमती कृष्णा गौर हरदा, धर्मेंद्र सिंह लोधी छिंदवाड़ा, दिलीप जायसवाल अनूपपुर, गौतम टेटवाल राजगढ़, लखन सिंह पटेल दमोह, नारायण सिंह पवार बैतूल, नरेंद्र पटेल रायसेन, प्रतिमा बागरी सतना, दिलीप अहिरवार छतरपुर, राधा सिंह सिंगरौली। इसके अलावा अन्य जो जिले हैं वहां पर कलेक्टर ध्वजारोहण करेंगे और मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करेंगे। 2023 के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कारों के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 25 जनवरी लास्ट डेट है। वीरता, समाज सेवा, नारी सम्मान की रक्षा, साहसिक कार्य और पुरुष या महिलाओं की सुरक्षा के लिए सम्मानित किया जाता है। अलग अलग पुरस्कार है। वीरता के लिए रानी अवंतीबाई वीरता पुरस्कार जिसमें 1 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। समाज सेवा के लिए राजमाता विजयराजा सिंधिया समाज सेवा पुरस्कार। संस्था और व्यक्ति द्वारा समाज सेवा के लिए विष्णु कुमार पुरस्कार। साहसिक कार्यों के लिए अरुणा शानबाग साहस पुरस्कार। पुरुष महिलाओं की सुरक्षा के लिए राष्ट्रमाता पद्मावती पुरस्कार। नारी सम्मान की रक्षा के लिए मुख्यमंत्री नारी सम्मान पुरस्कार दिए जाएंगे। सभी में 1-1 लाख रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र है। राज्य स्तर पर 1 लाख रुपए, जिला स्तर पर 50,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाना है नारी सम्मान रक्षा पुरस्कार के तहत। ई मंडी गेट से एंट्री और नीलामी की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। छिंदवाड़ा मंडी से इसकी शुरुआत हो गई है। पहले चरण में जो कम आवक वाली उपज है उन पर यह लागू होनी है। 17 जनवरी से यह प्रक्रिया कृषि उपज मंडी छिंदवाड़ा में शुरू हो गई है। इसमें जो प्रक्रिया रहेगी उसकी बात करें तो ई प्रवेश पर्ची के जरिए शुरुआत होगी जिसमें प्रवेश द्वार में कर्मचारी द्वारा किसान के नाम, पता, मोबाइल नंबर, कृषि उपज का नाम, मात्रा आदि की ऑनलाइन प्रवेश पत्री जारी की जाएगी। हालांकि किसान घर बैठे भी ऑनलाइन प्रवेश पर्ची बना सकेंगे। इसके बाद ई अनुबंध होगा, नीलामी पर्ची भी ऑनलाइन ही होगी। क्रेता विक्रेता दोनों को एक नंबर सुरक्षित करके दिया जाएगा। ऑनलाइन अनुबंध होगा और एक पर्ची किसान को, एक पर्ची क्रेता को दी जाएगी। इसी प्रकार ई तोल और ई भुगतान पत्रक भी जारी होगा। इसमें क्रेता, व्यापारी या फर्म ई मंडी ऐप पर लॉगिन करने पर ऑनलाइन अनुबंध, तोल आदि की जानकारी देख पाएंगे। हाल ही में पीएम जनमन योजना के अंतर्गत बड़े फैसले 17 जनवरी को लिए गए हैं। इसमें विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल क्षेत्रों में आवास निर्माण स्वीकृति के तहत प्रति हितग्राही आवास निर्माण के लिए 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। मनरेगा से अकुशल श्रमिक की 90 या 95 दिवस के बराबर 27,000 रुपए की राशि और स्वच्छ भारत मिशन से शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रदेश में 1 लाख से अधिक लक्षित हितग्राही परिवार इससे लाभान्वित होने वाले हैं।
इसके अलावा सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2 योजना के अंतर्गत विशेष जनजाति क्षेत्रों में 194 नवीन आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना और संचालन की स्वीकृति दी गई है। विशेष पिछड़ी जनजाति क्षेत्रों के ऐसे मजरे टोले जिनकी जनसंख्या 100 से अधिक है और जहां आंगनवाड़ी केंद्र नहीं है, वहां नए केंद्र खोले जाएंगे। कुल 15 करोड़ 70 लाख रुपए का व्यय इसमें होना है। इसके अलावा प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति बाहुल्य जिलों में 60 लाख रुपए प्रति केंद्र की लागत वाले बहुउद्देशीय केंद्र का अनुमोदन भी किया गया है। इसकी जानकारी पहले ही हम शुरुआत में देख चुके हैं। इसके अलावा नर्मदापुरम में मोआसा बाबई क्षेत्र की 227.54 एकड़ भूमि पर बिजली और नवकरणीय ऊर्जा उपकरण निर्माण क्षेत्र स्थापना के लिए विद्युत वितरण लाइसेंस को संशोधित करने का निर्णय भी लिया गया है। भारत सरकार द्वारा इसके लिए 371 करोड़ 15 लाख रुपए का अनुदान दिया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा राजपत्रित सेवा भर्ती नियम 2023 में संशोधन की स्वीकृति दी गई है। नवीन शासकीय विधि महाविद्यालय आगरमालवा के लिए भी 30 नए पदों में सृजन की स्वीकृति दी गई है। मध्य प्रदेश को एक और बड़ी उपलब्धि मिली है। राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग में मध्य प्रदेश लीडर के रूप में सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पर नई दिल्ली आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने यह सम्मान प्रदान किया। जीरापुर में विशाल नेत्र जांच शिविर और मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए शिविर लगने वाला है। श्री सद्गुरु सेवा ट्रस्ट आनंदपुर के द्वारा यह शिविर लगाया जा रहा है। 24 जनवरी 2024 बुधवार को समय रहेगा प्रातः 10 बजे से 2 बजे तक। जांच और भर्ती का जो स्थान है, राधा कृष्ण पैथोलॉजी लैब, पवन जी अग्रवाल का मकान, जमाई कॉलोनी, जीरापुर। नेत्र रोग संबंधी जांच यहाँ पर की जाएगी। जांच, ऑपरेशन, लेंस, दवाइयाँ, काला चश्मा, भोजन और वाहन सुविधा सब कुछ निःशुल्क रहने वाली है। इसके अलावा फेको सर्जरी, फोल्डेबल लेंस, लेंस प्रत्यारोपण प्राइवेट एवं सेमी प्राइवेट रूम भी उपलब्ध रहेंगे। मोबाइल नंबर लेकर आना है, आधार कार्ड की फोटोकॉपी साथ में ले जाएं। मोतियाबिंद के ऑपरेशन वाले मरीजों को फिर से जांच कराने पर छुट्टी का पर्चा साथ में लाने पर आवश्यक दवाइयाँ और चश्मा निःशुल्क दिया जाएगा। दोबारा जांच कराना अति आवश्यक है, इसलिए जरूर जाएं। स्थान है ऑपरेशन का सद्गुरु संकल्प नेत्र चिकित्सालय, सद्गुरु नगर, आनंदपुर, तहसील लटेरी, जिला विदिशा। फोन नंबर भी यहाँ पर दिए हैं, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। साथियों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें। इस चैनल पर नए हो तो बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डेली न्यूज़, करंट अफेयर, सरकारी योजना और नौकरी की जानकारी इससे आपको लगातार मिलती रहेगी। और ये काम की जानकारियाँ प्लीज़ अन्य लोगों को भी शेयर कर दिया करें। खास तौर पर जो ऑपरेशन वाले लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं जिनको कि मोतियाबिंद का या नेत्र का ऑपरेशन करना है, उनको देख लेते हैं मध्य प्रदेश और देश के अगले 7 दिनों का मौसम कैसा रहेगा। बहुत सारे राज्यों में कोल्ड डे की चेतावनी जारी की गई है। यहाँ पर हम बात करें रेलफंड डिस्ट्रीब्यूशन की यानी कि वर्षा की, तो पिछले 24 घंटे के दौरान अरुणाचल प्रदेश और हिमालय से लगे क्षेत्रों में, पश्चिम बंगाल में और सिक्किम में कहीं कहीं पर बारिश हुई है। शेष भारत में मौसम शुष्क रहा। विजिबिलिटी की बात करें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में ग्वालियर में 500 मीटर की विजिबिलिटी यानी दृश्यता रिकॉर्ड की गई है। जेट स्ट्रीम वाइंड 140 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। 12.6 किलोमीटर ऊपर समुद्री तल से एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन इस समय बना हुआ है। पश्चिमी उत्तर पश्चिम राजस्थान में और उससे जुड़े हुए इलाकों में समुद्र तल से 900 मीटर की ऊंचाई पर। इसके अलावा एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, चक्रवाती घेरा बना हुआ है उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उससे जुड़े इलाकों में समुद्री तल से 1.5 किलोमीटर और 3.1 किलोमीटर ऊंचाई पर। एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन इस समय बांग्लादेश के ऊपर बना हुआ है 3.1 किलोमीटर ऊंचाई पर। एक ट्रफ गुजर रहा है साउथ इंटीरियर कर्नाटक उससे जुड़े हुए पूर्वी विदर्भ के ऊपर
समुद्री तल से 900 मीटर की ऊंचाई पर, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन इस समय मालदीव के ऊपर भी 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर गुजर रहा है। बात करें अगले 7 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की। मिनिमम टेम्परेचर में 2 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी की संभावना है। जो न्यूनतम तापमान है उसमें बढ़ोतरी की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत में अगले 24 घंटे के दौरान वही 2 से 4 डिग्री सेल्सियस पूर्वी भारत में बढ़ने की संभावना है। अगले 5 दिनों में शेष भारत में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। वही बात करें अगले 2 दिनों की, कहीं कहीं पर हल्की बारिश उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार आइसलैंड में हो सकती है। बाकी शेष पूरे भारत में मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूरे मध्य प्रदेश में अगले 7 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। यह था प्रदेश के सभी जिलों का और देश भर का आगामी 7 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके प्रश्न या सुझाव कमेंट करके पूछ या बता सकते हैं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय